सर्वाणि चराचराणि विधिवत् द्रव्याणि तेषां गुणान् पर्यायानपि भूतभाव भविता सर्वान् सदा सर्वदा जानीते युगपद प्रतीक्षणमता सर्वज्ञेतुच्यते सर्वज्ञाय जिनेश्वराय महते वीराय तस्मै नमः वीराय तस्मै नमः। गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकः मोक्षमार्गोपदेशकः। बोले अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की, ऋषभादि 24 तीर्थंकर भगवान की, 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, पहले पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव वराग महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। प्यारे बंधु, अपना चर्चा चल रही थी मोक्ष मार्ग की, और संसार का प्रत्येक व्यक्ति क्या प्राप्त करना चाहता है। संसार में रहते हैं तो भी क्या प्राप्त करना चाहते हैं। जे सुख चाहें दुखते भयवंत। सब चाहते क्या हैं, सुख चाहते हैं और दुख से भयभीत हैं। फिर हम अब पूछना चाहते हैं, ऐसा कौन सा जीव संसार में है जो आपने देखा हो कि जो पूर्ण रूप से सुखी हुआ हो। कोई है क्या जिसके लिए कोई दुख ना हो। बड़ा आश्चर्य लगता है कि जिस सुख को प्राप्त करना चाहते हैं वो सुख तो मिल नहीं रहा, और जिस दुख से डरते हैं घबराते हैं वो हाथ धो के पीछे पड़ा है। संसार के सारे जीव सुख चाहते हैं लेकिन फिर भी सुख प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा अगर कोई कारण है तो हमने सुख के जो साधन हैं उन ना तो सुख को जाना ना सुख के साधनों को जाना। सुख किसे कहते हैं, जब सरकार से बात पूछते हैं तो अधिकांश व्यक्ति फेल हो जाते। सुख किसे कहते हैं, न 99.99% लोगों को ये पता नहीं है कि सुख क्या है, लेकिन फिर भी सुख के पीछे भाग रहे हैं। सुख चाहिए है, सुख चाहिए है, सुख चाहिए है। और सुख के ऐसा सुखाभास जैसा जब मिल जाता है तो उसमें लगते कि हाँ हाँ हमारे लिए थोड़ा सा सुखाभास हो रहा, सुख का आभास हो रहा। ठीक उसी प्रकार से जैसा कि आपने सुना होगा, हम आपसे पूछना चाहते हैं, अगर किसी के हाथ में फोड़ा हो गया या बहुत बड़ी चोट लग गई, जब फोड़ा होता है उसमें मवाद भर जाती है तो क्या होता है, रात्रि भर दर्द होने से नींद नहीं आती, पूरी रात छटपटाता है, कलपता है, दुख से व्याकुल रहता है। जैसी सुबह होता है तो सुबह होती सबसे पहले कहाँ जाता, डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर ने देखा, अच्छा तुम्हारा ये फोड़ा तो बहुत पक चुका है, ऐसा करते इसको चीरा लगा देते हैं। जब चीरा लगाने के लिए जैसे ही चाकू हाथ में लेता है और आप चाकू को देखते हैं तो कैसा लगता, हे भगवान ये चाकू लगाएगा। जहाँ छूने में उंगली रखने में तो दर्द होता है, चाकू लगेगा तो कितना कष्ट होगा। अपनी आंख मींच लेता, क्या करते, आंख मींच लेते हैं, उल्टा मुंह कर लेते हैं, क्योंकि दर्द बढ़ रहा है। अब डॉक्टर को सुपुर्द कर दिया जाए, तू कुछ भी कर, और डॉक्टर उसको सर्जरी करता है। जैसे ही सर्जरी करता है उसका मवाद निकल जाता है
और मोहम्मद निकल के घर पे जाता है। जैसे ही जाकर के घर पे सोता है, आराम से पूरी रात निकल जाती है। सुबह आते ही डॉक्टर के पास फिर से दूसरे दिन पट्टी कराने पहुंचता है। डॉक्टर पूछा और कैसा है, अच्छा लगा कि नहीं? अरे डॉक्टर साहब आज तो पूरी रात पता नहीं चली कब निकल गई। क्या घाव ठीक हो गया? घाव ठीक हो गया क्या उसका? लेकिन पहले जब घाव नहीं था तब तो रात भर नींद नहीं आई, और आज घाव बन गया। पहले तो पैक था ना, घाव बनने के बाद आप फिर भी कह रहा आज रात भर अच्छी तरह से सोए। क्या उसका घाव ठीक हुआ? घाव ठीक नहीं हुआ। थोड़ा सा उस दिन की अपेक्षा दूसरे दिन थोड़ा सा कम हो गया, और थोड़े से कम होने में अपने आप को पूर्ण रूप से सुखी मान लिया। बस यही संसारी जीवों की दशा है कि एक व्यक्ति के लिए जब अत्यंत पीड़ा होती है, अत्यंत दुखी होता है, अत्यंत दरिद्री होता है, अत्यंत रोगों से ग्रसित होता है और अत्यंत कष्टमय होता है, उस समय पर अपने आप को बहुत ज़्यादा दुखी मान लेता है। और थोड़ी सी संपत्ति मिल गई, थोड़े से साधन मिल गए, रहने को मकान मिल गया, खाने को सामान मिल गया, पहनने को कपड़े मिल गए, और अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा राजा मान बैठता। और थोड़ा सा व्यापार अच्छा चल गया, अगर अच्छा सा व्यापार चल जाता है तो अपने आप को ऐसा मान लेता है कि शायद दुनिया का सबसे बड़ा सुल्तान मैं ही हूं। और हो सकता अगर कहीं थोड़ा सा कहीं समस्या उत्पन्न हो गई, कहीं घाटा लग गया, तो फिर वही रह और चीखना चिल्लाना प्रारंभ हो जाते, रे भगवान ये हो गया, अरे भगवान हमारे वही लग गया। एक बार एक घटना आती, एक बार एक किसी साधु के पास एक दंपत्ति पहुंचे, पति पत्नी, और जाकर के पहुंच करके जो श्रीमान जी थे वो जाके महाराज के पास जाके बोलने लगे, बोले महाराज बहुत दुखी हो रहा, मन टेंशन में आ रहा, दिमाग खराब हो रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें, हमारे लिए 3 लाख का घाटा लग गया। 3 लाख का घाटा। उसको जो उसकी पत्नी थी वो हंस रही थी, बोले न वो बोलने लगी, बोले महाराज जैसे गलत बोल रहे हैं, इनको घाटा नहीं बल्कि 2 लाख का फायदा हुआ। अब बताओ ऐसा कैसे हो सकता कि व्यक्ति बोला 3 लाख का घाटा लगा और पत्नी बोले 2 लाख का लाभ हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? तो उसने उसको स्पष्ट किया, बोले महाराज इन्होंने जो माल खरीदा था बीच में रेट बढ़ गया था, और रेट बढ़ गया था, उस समय अगर ये बेचते तो 5 लाख का लाभ होना था, तो उस समय उन्होंने बेचा नहीं, सोच रहे थे और रेट बढ़ने दो, और बाद में मालूम चला रेट डाउन हो गया। उस रेट डाउन होने से 5 के स्थान पे अब 2 लाख का लाभ हो रहा, तो जो 5 का मिलना था वो 5 न मिलकर के 2 का मिला, इसलिए कह रहे 3 लाख का। बोलो क्या वास्तविकता है इस प्रकार की स्थितियां लोगों की, जो एक बार कहीं उसके लिए बात भावना दिमाग में बैठ गई कि इतना रेट हो गया, मिलना था, इतना लाभ मिलना था, वो नहीं मिल पाया, तो उसके कारण से व्यक्ति दुखी हो गया। भगवान महावीर का सिद्धांत कहता है जो हमारे लिए प्राप्त है वही पर्याप्त है। ऐसा करने जीने वाला व्यक्ति कभी दुखी, जिसको आपकी भाषा में क्या बोला करते हैं, संतोषी, संतोषी सदा सुखी। अगर संतोष व्यक्ति के जीवन में है तो हमेशा सुखी रहेगा, कभी दुख होने वाला नहीं है। और लोभी सदा दुखी, लोभी कभी भी जिंदगी में सुख प्राप्त कर सकता नहीं है। इसलिए भगवान महावीर के सिद्धांत में इस प्रकार के लोगों के लिए संदेश देने के लिए कथन किया कि हे भव्य जीव, सबसे पहले तू इस सत्य को तो जान कि तू आया था तो क्या लेकर के आया था।
एक बार हम कहीं भीलवाड़ा में चातुर्मास चल रहा था, तो वहाँ पे एक संचालक जी उन्होंने बात रखी थी। बोले महाराज, इस संसारी जो जीव हैं, जब जीव का जन्म होता है, आता है तो कितना होता? बोले 2.5 सेर का। कितना होता जन्म के समय पर बच्चे का? बोले 2.5 सेर का। और जब जाता है और जलाने के बाद जो राख बचती है वो कितनी रहती? 2.5 सेर से ज्यादा होगी क्या है? 2.5 सेर में आया और 2.5 सेर में जाना, लेकिन बीच में सारी जिंदगी भर कितने लफड़े कर डालता है, कितने उपद्रव कर डालता है, कितनी कितनी प्रकार की आकांक्षाएं बना करके रखता है। कितने ऐसे लोग हैं जो अपने, वह बहुत ऊंची, जिस प्रकार से भजन में कथन किया जाता कि हरदम है तैयार तू पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए। हरदम है तैयार तू पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए। और कहा, क्या कहा, कितनी सुंदर बात कही जा रही। अरे माँ के गर्भ में कॉल किया था, नाम रटूंगा मैं तेरा। माँ के गर्भ में कॉल किया था, नाम रटूंगा मैं तेरा। इस झूठे जंजाल में पड़कर, इस झूठे जंजाल में पड़कर भूल गया प्रभु नाम तेरा, भूल गया प्रभु नाम तेरा। अरे बीतरागी गुरु आते हैं समझाने के लिए, बीतरागी गुरु आते हैं समझाने के लिए। कुछ तो समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए। कितनी बढ़िया बात कहते हैं, माँ के गर्भ में कॉल किया था, नाम रटूंगा मैं तेरा। और क्या कहते हैं, इसीलिए जब जन्म होता है बच्चे का तो क्या संकल्प लेकर के आया? संकल्प किसका? जब कोई व्यक्ति का संकल्प करता तो अनेक प्रकार की, कोई चोटी में गांठ लगाता है, कोई कपड़े में गांठ लगाता है, कोई कुछ करता है। और बच्चा जो है गर्भ में रहता है तो कौन सा संकल्प करता है? अपनी मुट्ठी बांध करके आता। जब भी बच्चे का जन्म होता है कैसा आता? कहावत है, मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पका पसारे जाएगा। ना तो कुछ लेकर आया है, ना ही कुछ लेकर। ये बात सही है क्या? नहीं, बिल्कुल गलत है। ना कुछ लेकर आया है, ना लेकर के जाएगा। ऐसा कैसे तुमने कह दिया कि ना लेकर के आया ना जाएगा? अगर नहीं लेकर के नहीं आया तो मुट्ठी बांधे क्यों आया? मुट्ठी बांध करके क्यों आया? इसके विपरीत में दूसरे के स्थान पर दोहा में कहा कि बंधी मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। बताओ, यहां कोई व्यक्ति है जो मुट्ठी बांध करके बैठा हो? कोई व्यक्ति जो मुट्ठी बांध करके रखता हो? मुट्ठी बांध करके कौन रखता? क्यों मुट्ठी बांध करके आया? अरे अपनी मुट्ठी बांध करके ऐसे संकल्प लेकर के आया है, मैं अपने मनुष्य जीवन में आकर के ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। लेकिन इस संसार के झमेले में पड़ करके जब दुनिया वाले जबरदस्ती जबरदस्ती उसकी मुट्ठियां खोलते हैं और मुट्ठी खोलकर उसके संकल्प को चकनाचूर कर देते हैं और संसार के झमेले में ऐसे फंसाते हैं कि अपने आप को भूल जाता है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, बोलो, आने वाला वो मेहमान वो कैसा है? तुम्हारे जैसा है कि हमारे जैसा है? अरे वो आने वाला मेहमान जो बच्चे का जन्म होता है वो तुम्हारे जैसा श्रावक नहीं होकर के आता है, वो हमारे जैसा संत बन करके आता है। लेकिन संत होकर के भी दुनिया वालों के झमेले में पड़ करके
वो अपने सब संकल्प को भूल जाता है। संत में और श्रावक में अंतर क्या है? इतने ही सा तो अंतर है। संत जो होते हैं अपने संकल्प के बंधन में बंधे होते हैं और श्रावक के कोई संकल्प होते नहीं है। उसके संकल्प को एक ध्यान रखना, जब बच्चे का जन्म होकर के आता है एक संत के समान होता है। जिस प्रकार से संत हैं उनको किस चीज की चिंता, कोई फिक्र है क्या? बोले एक बात, चिंता है मात्र एक बार के भोजन की। एक बार का भोजन मिल गया और सुखी आराम से अपने ध्यान ज्ञान में। और बच्चे के लिए काहे की चिंता? बोलो, बच्चे का पेट भर गया खुश हो गया और पेट खाली हो गया तो दुखी हो गया। बच्चे के लिए एकमात्र पेट की चिंता के अलावा दूसरी चिंता नहीं है। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा बड़ा होता जाता है वह अपने परिवार के लोगों से पहचान बनाता है। जैसे जैसी पहचान बढ़ेगी वैसे वैसी दुख के कारण भी बढ़ते चले जाते हैं। थोड़ा बड़ा होगा उस अपनी महक माँ को पहचानने लगेगा कि मेरी माँ है, ये मेरी माँ नहीं है। माँ मिल जाएगी सुखी हो जाएगा और माँ नहीं मिलेगी तो थोड़ी दिन में पहचानेगा ये मेरे पापा हैं, ये मेरे भाई हैं। आजकल भाई तो होते ही नहीं हैं, भाई हो गया तो बहन नहीं होती। कल हम आहार हुआ, लौट करके आया, बोले महाराज हमारी गुड़िया है, उनके बाद दूसरा, बोले बस एक ही। अरे हमने कहा कितनी बड़ी बेईमानी है, बोलो दो के बीच में एक है ना बेईमानी। अरे दो को सारी दुनिया में हर व्यक्ति हर चीज में उत्थान करने की सोचते हैं, वृद्धि करने की सोचते हैं। और तुम्हारे ऐसे निकृष्ट लोग बोले जो और अब बढ़ाने के स्थान पर घटाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारे घर पर जो बुजुर्ग लोग एक एक घर में चार चार होते थे, अब बोले एक लड़की हो गई बस समाप्त हो गया। अरे तुमने जो अपनी पसीना बहा करके इतनी बड़ी संपत्ति पाप कमा करके जोड़ी, अंत में लड़की होके शादी चली जाएगी, वो किसको दोगे? लड़की की शादी हो जाएगी तो किसके नाम पे जाएगा, कहाँ जाएगा? वो तुम्हारी जो बिल्डिंग, बोले लड़की को दे देंगे। लड़की को देकर तुम एक कंटक पैदा करके जाओगे कि लड़की जब तुम्हारी शादी होकर के जाए तो फकीर के पास जाएगी क्या? उसके पास कुछ नहीं होगा क्या? फकीर के यहाँ तो नहीं जाएगी, उसके हाथ कुछ होगा। वो तुम्हारी कहते ससुराल में आकर के कुत्ता बन करके क्यों आएगा जीने के लिए? लोग कहा करते थे पुराने लोग, ससुराल में जाके रहने वाला कुत्ता कहा जाता। वहां आकर के जाके रहेगा क्या? अरे अपनी संपत्ति का एक वारिस तो होना चाहिए। पहले के समय पे एक वारिस के लिए, अपने परिवार के संतान के लिए व्यक्ति कोलकाता 17 घाटों का पानी पीते थे, द्वार द्वार पर जाकर के चढ़ाते थे, भगवान हमारे एक बेटा की प्राप्ति हो जाए, हमारा वंश चलने लग जाए। अरे वंश का नाश करने वाले स्वयं हो रहे। एक बच्चा बेटी हो गई, बोले बस खत्म कर दो। एक बेटा हो गया, बोले बस बंद कर दो। एक कहाँ की कौन सी प्रकार से यानी घटिया हरकत लोगों के दिमाग में बैठ गई है कि हम तो हमारे। आज ध्यान रखना, आगे चल करके अगर ऐसा चलता जाएगा तो आगे चल के जैन धर्म का नाम निशान मिट जाएगा। क्योंकि हम दो हमारे एक, और ये चलेगा कुछ सालों में आधे बचेंगे, कुछ साल में आधे के आधे। ये इतने बड़े बड़े जिनालय बना करके तैयार करें, इतनी बड़ी बड़ी कोठियां बना करके तैयार की, उसमें आकर के कोई मुसलमान रहेगा, कोई जाट रहेगा, कोई बैरवा आकर के रहेंगे। कम से कम इतना तो होना चाहिए हमारे, हम तो हमारे दो के बीच में तीन हो, तीन नहीं तो दो के बीच में दो तो होना ही चाहिए, चाहे कोई भी हो। लड़का लड़का हो जाए, लड़की लड़की हो जाए, कहीं ना कहीं तो उनका एडजस्टिंग चलेगी। हम दो हमारा एक, पता नहीं इससे। और हमको लगता है कितने गिर चुके हैं लोग कि जो अपने संतान को भी बना करके वो को रखने की भावना नहीं रखते हैं। प्यारे बंधो, ये आप ध्यान रखना। अरे आप आगे चल करके आने वाली पीढ़ी तुम्हारे लिए माफ नहीं कर पाएगी कि जिन धर्म का सत्यानाश अगर किया है तो इस वर्तमान की पीढ़ी ने, जब दो हमारे एक वालों ने किया है।
तो कहने का तात्पर्य, शायद विषय तुम्हारा कुछ दूसरा चल रहा था, कि विषय दूसरा आ गया। बोले मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा, ना कुछ लेकर के आया है ना कुछ लेकर के जाएगा। नहीं, बहुत कुछ लेकर के आया, ऐसे अरमान बना करके आया है कि मैं अपना स्वयं का कल्याण करूंगा। और कहते लेकर के नहीं जाया, कैसे लेकर के नहीं जाया? अरे जो तुमने जिंदगी भर पाप किए, ये कौन भोगेगा? तुमने किया, कोई दूसरा भोगेगा क्या? तुमने जो किया तुम्हारे माथे पर ही जाएगा और तुमको घसीट करके लेकर के जाएगा। तुमने जो पाप किया, और आपको मालूम होना चाहिए, जब जीव का मरण होता है और मरण होने के बाद कोई नरक जाता, कोई स्वर्ग जाता, कोई त्रिंच में जाता, क्यों गया? कौन लेके जा रहा? उसका कर्म ही तो लेके जा रहा। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अपराध करता है तो अपराधी को पुलिस वाले हथकड़ी डाल करके, बेड़ी डाल करके, घसीट करके ले जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किंतु कोई अगर अच्छा काम करता है तो अच्छा काम करने वाले का वही पुलिस वाले सम्मान सहित रथ पर बैठा करके और सभा में ले जाते हैं और उनको पुरस्कृत करते हैं। एक पुरस्कृत हो रहा देवगति में जा रहा, एक अपराध कर रहा नरक गति, त्रिंज गति में जा रहा। कहते कुछ नहीं लेकर के आया, लेकर के आया है और लेकर के जाने वाला है। इसलिए प्यारे बंधो, कहने का तात्पर्य है, हमारे लिए आचार्य भगवंतों ने संदेश दिया। मनुष्य का जीवन हमारे लिए बड़ी मुश्किलों से प्राप्त हुआ। इस जीवन की कद्र करना है। जीवन जो हमारे लिए प्राप्त हुआ है, और जीवन को प्राप्त करके हमारे लिए जैन कुल की प्राप्ति हुई, वीतरागी जिनेंद्र भगवान, वीतरागी जिन गुरुओं की प्राप्ति हुई है, अपने जीवन में अगर आपने वीतरागता की अगर आपने कद्र कर लिया तो ये समझ लिए तुम्हारा मानव जीवन सफल हो गया। कोई शक्ति नहीं है तुम्हारी देवगति में जाने से रोकने वाली। किंतु जिसने वीतरागता के प्रति अगर सपने में भी गलत सोच लिया, उसको कोई बचाने वाला भी नहीं मिल सकता। इसलिए प्यारे बंधो, वीतरागता के प्रति अपनी श्रद्धा को जगा करके रखना, तो अपना आपका भी कल्याण हो जाएगा, जन धर्म का भी प्रभावना होती रहेगी, और हमारा जीवन में हम अच्छा करके और सद्गति को प्राप्त कर सकेंगे। बोले 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की